तो चलिए इस टॉपिक में हम लोग बात करने वाले हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में। अभी तक हम लोगों ने सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में देख लिया, यानी कि अपने ब्रेन के बारे में हम लोगों ने देख लिया है, स्पाइनल कॉर्ड के बारे में हम लोगों ने देख लिया है। अभी हम बात करेंगे जो अपने नर्व्स होते हैं उनका ओरिजिन कहां से होता है और एंड कहां पे होते हैं और इनके फंक्शंस क्या क्या होते हैं, तो उनके बारे में हम लोग डिटेल में देख लेते हैं। तो ये आते हैं अपने पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर में, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, इसको हम लोग पीएनएस भी बोलते हैं। ये अपना जो है पीएनएस भी जो है सो कहलाता है। इसमें क्या होंगे, सारे के सारे न्यूरॉन्स कहां से ओरिजिन हो इसके बारे में स्टडी करेंगे। न्यूरॉन्स के बारे में कहां से ये या तो और इनका जो ओरिजिन है या एंड है या इनके फंक्शंस, इनके बारे में है। तो अगर हम देख ले, सबसे पहले क्या है कि ओरिजिन है, फंक्शन है, एंड है, कुछ भी चीजें हैं। तो सबसे पहले इनको देखेंगे क्या कि ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स, कुछ चीजें बेसिक, इससे पहले भी न्यूरॉन के बारे में हम लोग देख चुके हैं, टाइप्स वगैरह देख चुके हैं। थोड़ा सा हम लोग अब यहाँ पे बेसिक मतलब एक बार फिर से रिवाइज समझिए कि हो जाएगा, एक बार देख लेते हैं हम लोग। तो न्यूरॉन्स जो होते हैं अलग अलग टाइप्स के होते हैं, अलग अलग बेसिस पे। अगर हम मान लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ माइलिन, दो टाइप के होंगे, एक होंगे माइलिनेटेड, दूसरे होते हैं नॉन माइलिनेटेड। ठीक है, माइलिनेटेड वाले यानी कि जिनके ऐसे न्यूरॉन्स की जिसपे हो माइलिन का लेयर, माइलिन शीथ हो, उसको हम लोग माइलिनेटेड बोलेंगे। और वैसे वाले जिसपे नॉन माइलिन का लेयर नहीं रहता है उसको हम लोग नॉन माइलिनेटेड में काउंट करते हैं। इसके बारे में डिटेल्स में बता चुका हूं मैं पहले भी। अब एक ले लेते हैं दूसरा, मतलब ये था फर्स्ट बेसिस। सेकेंड बेसिस के हम लोग ले लेते हैं। तो सेकेंड बेसिस क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, मतलब कहां से जो है इनका ओरिजिन हुआ, कहां से ये निकले हुए हैं। तो दो तरह के, दो जगह से ये जो है इनका ओरिजिन है। एक है अपना कैरेनियल नर्व बोलते हैं या न्यूरॉन। सेकेंड है स्पाइनल न्यूरॉन बोलते हैं या नर्व बोलते हैं। तो जो कैरेनियल वाले हैं वो टोटल होते हैं 12 पेयर होते हैं और एराइजेज होते हैं कहां से, ब्रेन से। ठीक है, ये होते हैं टोटल 31 पेयर और एराइजेज होंगे स्पाइनल कॉर्ड से एक एक। ये हो गए दो बेसिस हम लोगों ने देख लिया। थर्ड बेसिस हम लोग देख लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। थर्ड है ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। फंक्शन के बेसिस पे देखेंगे तो ये दो टाइप के होते हैं, मतलब सॉरी 3 टाइप के होते हैं। एक फर्स्ट हो जाएगा इसमें कि सेंसरी न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन कहने का मींस ये है कि वैसा न्यूरॉन जो क्या सेंस ऑर्गन से डायरेक्टली अटैच्ड रहेगा और वहां से इंफॉर्मेशन लेकर के अपने सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुंचाता है। यानी कि कहां से, सेंस ऑर्गन, यानी कि अपने जितने भी 5 सेंस ऑर्गन है, स्किन, नोज, आईज, ईयर, टंग, ये सब जितने भी है, वहां से इंफॉर्मेशन लेकर के पहुंचाता कहां पे है, ये पहुंचाता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक। ठीक है, दूसरा है मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन का क्या काम है कि अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मैसेज को लेकर के सेंसरी ऑर्गन तक पहुंचाना, सीएनएस से जो मैसेज मिला है उसको सेंस ऑर्गन तक पहुंचाना। ठीक है, थर्ड वाले जो हैं जिनको हम लोग रिले न्यूरॉन बोलते हैं, इनका दूसरा नाम मिक्स्ड न्यूरॉन भी है। इनका क्या है, दोनों तरीके के, ये 2 तरीके के फंक्शंस होते हैं इसमें। एक अपना सेंस ऑर्गन से सीएनएस तक का भी होगा, काम करेंगे, और सीएनएस से सेंस ऑर्गन तक भी जो है इंफॉर्मेशन लेकर के जाएंगे। तो ये मिक्स्ड वाले होते हैं, तो इनके मिक्स वाले फंक्शंस हो गए। इस तरीके से हम लोगों ने इनका टाइप्स देख लिया है और हर एक बेसिस पे देख लिया है। एक और होता है जैसे कि हम लोगों ने देखा था उसमें पोल के बेसिस पे कि यूनिपोलर होता है, बाइपोलर होता है, मल्टीपोलर होता है, वो तो देख लिया, उसके लिए तो फिर से देखने की जरूरत नहीं, यहाँ पे काम नहीं पड़ेंगे उसके। तो अब जो हम लोग बात करेंगे कि जो ये न्यूरॉन्स होते हैं उनके स्ट्रक्चर्स के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं।
तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं क्या कि अगर हम सिंपल न्यूरॉन का स्ट्रक्चर बनाते हैं तो कैसा होता है। सिंपल न्यूरॉन का स्ट्रक्चर कुछ इस हिसाब से होता है। ये वाले पार्ट्स यहां पे क्या होता है, डेंड्राइट्स वाले पार्ट हो गए यहां से, ठीक है। ये वाले क्या करते हैं कि जो इंफॉर्मेशन है उसको कैच करते हैं एक न्यूरॉन से, फिर दूसरे न्यूरॉन्स में जाता है। फिर यहां से क्या होता है, ये नर्व एंड की तरफ चीजें चली जाती हैं। ये बल्ब हो गया अपना, एक्सॉन बल्ब, एक्सॉन एंड, ये सारी चीजें हो गई। और इनके साइड में ये माइलिनेटेड वाले पार्ट्स हो गए। इनके बीच से क्या होता है कि बहुत सारे जो होते हैं नर्व फाइबर यहां से क्रॉस हुए रहते हैं। ये नर्व फाइबर, बहुत सारे नर्व फाइबर के बंडल्स जो है यहां से क्रॉस रहते हैं। मैसेज जो है किस डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन से किस डायरेक्शन में जाएगा, तो ये वाला पार्ट क्या करेगा कि मैसेज को, इंपल्सेस को कैच करेगा, इंपल्सेस को दूसरे न्यूरॉन्स के इंपल्सेस से कैच करेगा यहां से, ठीक है। फिर उसके बाद इंफॉर्मेशन यहां पे आएगा और यहां से फिर इंफॉर्मेशन यहां पे जाएगा इस डायरेक्शन में जो है, फिर यहां से दूसरे न्यूरॉन में जाएगा। अगर हम बात करें सीक्वेंस देखें तो कैसे होगा कि पहला आएगा डेंड्राइट्स में मैसेज आएगा, फिर मैसेज जाएगा हमारा साइटोन में यानी कि सेल बॉडी, ये वाले पार्ट में डेंड्राइट से सेल वाले बॉडी के बाद में साइटोन में, फिर उसके बाद एक्सॉन में जाएगा, ये वाला जो पार्ट हो गया एक्सॉन वाला पार्ट है उसमें जाएगा, फिर उसके बाद जाएगा एक्सॉन एंड में, एक्सॉन एंड में जाएगा, फिर यहां से दूसरे न्यूरॉन के, सेकेंड न्यूरॉन के डेंड्राइट्स में जाएगा, सेकेंड न्यूरॉन के डेंड्राइट्स में, न्यूरॉन के डेंड्राइट्स, और फिर यही चीजें ये फर्स्ट न्यूरॉन का है। तो ये चीजें जो है चलती रहती हैं। अगर हम लोग बात करें, थोड़ा सा छोटा सा स्ट्रक्चर देख लेते हैं। अगर मान लीजिए कि ये अपना जो है सो छोटा छोटा 2-3 न्यूरॉन बना ले हम पहले। चलिए ये मैंने यहां पे कर दिया है। अब देखिए कि क्या होता है कि ये वाला पार्ट अपना क्या है, डेंड्राइट्स वाला पार्ट है, और यहां पे नर्व एंड रहेगा। मैसेज आया ऊपर से, ठीक है, मैसेज आ रहा है। मैसेज जैसे आएगा तो यहां इसके डेंड्राइट से आएगा। अब इसके डेंड्राइट से जैसे आया, डेंड्राइट से आते हुए यहां पर मैं आया नर्व, जो हमारा एक्सॉन एंड है वहां पर में, और इसके डेंड्राइट्स हैं, ये वाला डेंड्राइट्स ने इसको कैच करा, फिर इंफॉर्मेशन को, फिर इंफॉर्मेशन यहां से लोड होकर के यहां पर जाएगा, जो यहां पर डेंड्राइट से जो है नीचे, फिर यहां पे आएगा, फिर यहां से चीजें जो है सो ये चलती, ये चीजें रेगुलेट होती रहेंगी। ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर होता है जो इंफॉर्मेशन कैसे ट्रांसपोर्ट होता है। यहां पे एक चीज और हम बता रहे हैं कि ये जो अगर हम डाइसेक्ट करते हैं, न्यूरॉन को डाइसेक्ट कर दिया हमने यहां से, तो कैसा दिखता है वो स्ट्रक्चर। अगर हम लोग न्यूरॉन को डाइसेक्ट करते हैं तो कुछ जो है स्ट्रक्चर्स अगर हम लोग देखें, अगर हम ऐसा देखते हैं, चलिए कुछ स्ट्रक्चर्स हम देख लेते हैं ऐसा करके। और इसमें क्या हम लोग देखते हैं क्या कि बंडल्स ऑफ नर्व फाइबर्स रहते हैं, बहुत सारे बंडल्स ऑफ नर्व फाइबर्स जो है यहां से क्रॉस्ड रहते हैं, बहुत सारे बंडल्स ऑफ नर्व फाइबर्स जो है, बंडल्स ऑफ नर्व फाइबर्स जो है क्रॉस्ड रहेंगे। ठीक है, बंडल्स ऑफ नर्व फाइबर जो है, सिर्फ मैंने एक डाइसेक्ट किया, ये वाले पार्ट को सिर्फ ऐसा थोड़ा सा कट करा, स्क्वायर में दिखा दिया मैंने यहां पे। डाइसेक्ट करने पे ऐसा देखते हैं कि बंडल्स ऑफ नर्व फाइबर्स जो है यहां से गुजरे हुए रहते हैं। जब बंडल्स ऑफ नर्व फाइबर्स यहां से गुजरे हुए हैं तो ये जो इसका आउटर पार्ट है, जो पूरे के पूरे बंडल्स ऑफ नर्व फाइबर्स को कवर किए हुआ है, उसका नाम, यानी ये आउटर पार्ट, ये जो आउटर पार्ट है जिसके अंदर में, या न्यूरॉन का आउटर पार्ट जिसके अंदर है बहुत सारे बंडल्स ऑफ नर्व फाइबर है, उसको हम लोग बोलते हैं, ये वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं एपीन्यूरियम। एपीन्यूरियम इसको हम लोग जो है बोलते हैं। अब यहां पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि बहुत सारे नर्व फाइबर हैं। नर्व फाइबर जो बहुत सारे हैं, तो हर एक नर्व फाइबर जो है किसी ना किसी बंडल, मतलब किसी ना किसी टिश्यू से, जो बाहर फाइबरस टिश्यू है उससे पूरा का पूरा कवर्ड रहेगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं, मतलब एक नर्व फाइबर का बंडल्स ले लिया है, बहुत सारे नर्व फाइबर्स है, अगर हम मान लेते कि ये बंडल्स है और इसका एक का ले लिया है, तो इसको हम लोग बोलते हैं पेरी न्यूरियम, पेरीन्यूरियम। इसमें से फिर से इसको भी डाइसेक्ट करते हैं और एक न्यूरॉन, एक नर्व फाइबर को लेते हैं, एक नर्व फाइबर को, ये मान लीजिए कि एक नर्व फाइबर है, इसको जो कवर किए हुआ है, इसको जो बाहर से कवर किया था, इसका ये बाहर का कवरिंग लेयर हो गया, अब इसको जो बाहर से कवर किया हुआ है, बाहर का जो कवरिंग लेयर है, उसको हम लोग बोलते हैं इंडो
न्यूरियम जो है सो इसको जो है सो बोला जाता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पूरा नर्व फाइबर को जो अंदर से जिसके अंदर से नर्व फाइबर गुजरा हुआ रहता है उसको जो कवर किया है उसको एपिन्यूरियम। नर्व बंडल्स ऑफ नर्व फाइबर को, एक बंडल लिए हैं उसको पूरा का पूरा जो कवर किया हुआ उसको पेरिन्यूरियम, और एक नर्व फाइबर लिया है मैंने जिसको हम लोग जिसको कवर किया जाता है एक लेयर से जिसको एंडोन्यूरियम बोला जाता है। तो ये पूरे के पूरे स्ट्रक्चर्स हो गए नर्व फाइबर के और कैसे कैसे ये अरेंज रहते हैं। अब हम लोग सेकंड पार्ट में देख लेते हैं क्या कि कैरेनियल नर्व जो होते हैं वो उनका स्ट्रक्चर्स कैसा होता है और कितने टाइप्स के होते हैं।